नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और गुजरात को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और गुजरात में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि गुजरात के रण में इस बार आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है और कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी यह सरकार में है, तो इस बार क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। गुजरात की 182 सीटों का ओपिनियन पोल यहां पर सामने आ चुका है। उस लिहाज से अगली सरकार किसकी बन सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर काफी समय से सरकार में है, लेकिन गुजरात को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि गुजरात की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर 1985 में कांग्रेस ने 149 सीटें हासिल की थी और उसके बाद यानी 1990 और 1995 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सरकार में है। जहां 1995 में यहाँ 121 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो 45 सीटें कांग्रेस को मिली। और अगर बात करें 1998 में 117 सीट भारतीय जनता पार्टी, 53 सीट पर कांग्रेस। 2002 में 51 सीटों पर कांग्रेस तो 127 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2007 में 59 सीट कांग्रेस तो 117 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की। 2012 में 61 सीट पर कांग्रेस, 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की। 2017 में यहाँ पर बात की जाए तो 78 सीट पर कांग्रेस और 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। ये एक दौर था जहां कांग्रेस की सीटें बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी। सरकार फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और 2022 चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा और गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों पर जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें, 3 सीटें निर्दलीय, 17 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस की ये सीटें सबसे कम यहाँ पर 2022 चुनाव में रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 26 में से 25 तो कांग्रेस ने एक लोकसभा सीट पर जीत हासिल किया है और इस आधार पर माना जा रहा है कि गुजरात में इस बार यहाँ पर जो है सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। तो गुजरात को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 5 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो गुजरात को लेकर सबसे ताजा और महत्वपूर्ण सर्वे सामने आ रहा है। सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात में अगर बात किया मोरबी की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राजकोट की 8 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, उसमें आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं जामनगर की 5 विधानसभा सीटों को लेकर जो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उस लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है गठबंधन इस बार नहीं करेगी, जिस कार्य के आंकड़े हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो अलग अलग चुनाव में यहाँ पर होंगे मैदान में। जबकि देवभूमि द्वारका की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। पोरबंदर की दोनों विधानसभा सीटों में यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट, तो 1 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात कर लेते यहाँ पर गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। अमरेली की अगर बात किया है तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 0 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। भावनगर की 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, उसमें आम आदमी पार्टी 1 सीट पर पलड़ा भारी है, तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। बोटाट की यहाँ पर दोनों विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। और अंत की यहाँ 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। हुड़ा की 7 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। महासागर की 2 विधानसभा से बात की जाए तो यहाँ पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो आंकलन यहाँ पर सामने आया है। पंचमहल की 5 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर
जो है 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना है। यानी त्रिकोणीय टक्कर पंचमहल में इस बार देखने को मिल सकती है, जो गुजरात को लेकर महत्वपूर्ण और ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर दाऊद की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना है। आम आदमी पार्टी 0 सीट और अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। वडोदरा की 10 विधानसभा सीट की अगर बात किया तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान है। 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। छोटा उदयपुर की बात किया, 3 विधानसभा सीटों में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। भरूच की 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। सूरत की 16 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें यहाँ पर 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी 5 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तापी की 2 विधानसभा सीटों में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नवसारी की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की संभावना है। आम आदमी पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे रही है। वलसाड की 5 विधानसभा सीटों की अगर बात किया तो आम आदमी पार्टी को 0 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। कच्छ की 6 विधानसभा सीटों की बात की तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बनासकांठा की 9 विधानसभा सीट भी निर्णायक है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें। त्रिकोणीय टक्कर में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बाजी मारती नजर आ रही है, जो अनुमान यहाँ पर गुजरात को लेकर लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। पाटन की 4 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। महसाणा की अगर बात की जाए 6 सीटों के लिए, तो ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती हैं। साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात की, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। आरावली की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, तो 1 सीट पर कांग्रेस को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तो गांधीनगर काफी महत्वपूर्ण है। 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी को 1 सीट और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात किया गुजरात को लेकर, आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, जिस कार्य की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस आधार पर माना जा रहा है कि गुजरात में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार के आंकड़े यानी बहुमत का जो आंकड़ा 92 सीट है, उस आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, जिस कार्य के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी को करीब 50 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर करीब 14 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी गुजरात को लेकर काफी हलचल है और गुजरात में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 1990 से अब तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर गुजरात में सरकार बनाती नजर आ रही है और 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर क्या कुछ आंकड़े होंगे, समय समय पर इसकी आपको लेटेस्ट आंकड़े और लेटेस्ट है महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े भी आपको दिखाते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है गुजरात को लेकर, अपने रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी काफी समय है और इसी बीच जिस कार की हलचल होगी, गठबंधन किस कार का बनेगा, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। चलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।